नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच शिमला में ऊर्जा और शहरी विकास की परियोजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश लगातार शानन प्रोजेक्ट को वापस मांग रहा है क्योंकि इसकी 99 साल की लीज पूरी हो गई है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी भी पंजाब सरकार के पास है। ऐसे में लीज की अवधि पूरी होने पर हिमाचल इस प्रोजेक्ट को वापस लेने की मांग कर रहा है। बता दें कि 200 करोड़ रुपए की आय देने वाला ये प्रोजेक्ट मंडी जिले के जोगिंदर नगर में स्थापित है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश की ओर से जो भी विषय आए हैं उन पर चर्चा हुई है। बीबीएमबी और शानन में हिमाचल का जो विषय है उस विषय में आगे बढ़ रहे हैं। शानन परियोजना को हिमाचल प्रदेश को वापस देने पर उन्होंने कहा कि इस परियोजना को 50 साल हो गए हैं। पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के तहत जो हिस्सेदारी जिसकी बनती है उसको मिले, लेकिन पंजाब सर्वोच्च न्यायालय गया। शानन प्रोजेक्ट में हम किसी का फेवर करने के पक्ष में नहीं है, जो न्यायपूर्ण होगा उसे करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ग्रीन बोनस मामले में जितना लाभ मिलना चाहिए, इसमें सभी हिली एरिया की नीति बनानी होगी। वाटर सेस मामले में कोर्ट ने मना किया है कि अभी कोई राज्य नहीं ले रहा। बावजूद इसके कोर्ट का मामला अंतिम फैसला जो होगा सबको मान्य होगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सुन्नी, लुहरी और धौला सिद्ध साथ ही कुठेड़ा की विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल को निजी विद्युत परियोजनाओं की तर्ज पर 12, 18 और 30% रॉयल्टी मिले। साथ ही 40 साल के बाद ये प्रोजेक्ट हिमाचल को मिले, इसकी भी पैरवी की गई है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने 15 जनवरी तक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। शानन परियोजना अब हिमाचल को मिलनी चाहिए। इसके लिए केंद्रीय कोर्ट में एफिडेविट दें ताकि हिमाचल को ये प्रोजेक्ट मिल सके। सकता है कि हम ज्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें। हमारा जो टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी हमको बनानी है और धीरे धीरे जो हमारे फॉसिल ईंधन के द्वारा जो एनर्जी यानी जो थर्मल प्लांट्स हैं उसकी घटा करके और बाकी जो सोर्स हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ओर आगे बढ़ना है। अभी ठीक बात है कि हिमाचल जो कि एक पहाड़ी राज्य है, पानी की पर्याप्त मात्रा है और हाइड्रो का ही एकमात्र यहाँ ज्यादा बड़ा स्कोप है। थर्मल तो यहाँ शायद कोई है भी नहीं, कुछ विंड थोड़ा बहुत होगा, बाकी ज्यादा हाइड्रो है। तो उस नाते से इनको जो अपनी सारी ऑब्लिगेशंस हैं, आरपीओस वगैरह, वो सारे तो उससे भी आगे निकल चुके हैं और इनको कितना लाभ मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, ये एक पॉलिसी का विषय है। कोई आज अभी पॉलिसी नहीं है। आगे चल करके अगर इस प्रकार की पॉलिसी बनानी होगी तो सभी हिली एरियाज के लिए हमको बनानी होगी। इनकी ओर से डिमांड आई हुई है, उसका विचार करें। हाइड्रो पावर जनरेशन पर देवी में एक टाउनशिप 500 करोड़ का सेंटर के पास काफी समय से पेंडिंग है, तो उसकी क्या प्रोग्रेस है, कब होगा? 15 फाइनेंस कमीशन का हमारा इसमें 8,000 करोड़ रुपए का बजट है और उसमें 10 सिटीज, 2 यानी हिली एरियाज में और 8 सिटीज प्लेन एरियाज में। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और ऊर्जा मंत्री माननीय खट्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आए। पूरे देश में एक प्रकार की इन्होंने प्रक्रिया शुरू की है और बहुत अच्छी बात है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें खुला टाइम मिल जाता है और उनसे चर्चा करने के विषय जो होते हैं उन पर खुलकर चर्चा भी होती है और हमको प्रेजेंट करने का भी मौका मिलता है। आज बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, विषयों को समझा गया। हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में 2-3 इश्यूज थे। पहला इशू है कि हमारी जो सुन्नी, लूरी, धौला सिद्ध और कुठेड़ पावर प्रोजेक्ट उसमें 12, 18, 30 वाला प्रोजेक्ट और 40 साल वाला प्रोजेक्ट हमको हिमाचल में वापस मिले। पॉलिसी नेशंस के लिए होते हैं, लेकिन उसमें गंभीरतापूर्ण विचार करके कहा गया कि हम सब बिंदुओं पर विचार करेंगे इस पॉलिसी के बारे में और 15 जनवरी तक कोई ना कोई इसमें फैसला लेने की बात की गई है और ये मैटर अभी कोर्ट में भी है। तो इन विषयों पर बहुत विस्तृत से माननीय मंत्री जी ने देखा, विचार किया, क्योंकि हमारे पास पानी के अलावा कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं है। इंडस्ट्री हमारी सिर्फ बद्दी वाली लाइन पर है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिस पर बहुत गंभीरता से विचार करने के बाद अधिकारियों के बैठक करने के बाद फिर कैलकुलेशंस पर जाएंगे, फिर कैसे आगे बढ़ा जाएगा वो फैसला 15 जनवरी से पहले आएगा।
राजभवन में पंचायती राज विभाग की ओर से नशीले पदार्थों और मादक पदार्थों के सेवन से निपटने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस कार्यक्रम की राज्य के स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति को प्रभावित करने वाले विषय के सार्थक समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने आगे कहा कि युवा समाज की अमूल्य निधि है और युवाओं से जुड़े मामलों को प्रभावी ढंग से सुलझाने की आवश्यकता है। इसी के साथ राज्यपाल ने ये भी कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की सहभागिता से देवभूमि से नशे की बुराई का समूल नाश किया जाएगा। वहीं उन्होंने मादक पदार्थों के सेवन से निपटने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। और पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से ही गांव से नशे को दूर किया जा सकता है। आज भी जब पंचायत प्रतिनिधि अपने गांव में जाएंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष इधर लगेंगे, ब्लॉक के जो है ब्लॉक प्रमुख लगेंगे, बीडीसी लगेंगे, तो ही मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल को नशा मुक्त कर पाएंगे। इस नाते ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी यहाँ से मास्टर ट्रेनर जाएंगे, उनको 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग को ले करके वो जा करके कि किस तरह से एजुकेट किया जाएगा, कि किस तरह से जा करके हम लोगों को समझा बुझा करके लोगों को बता करके कि जिंदगी क्या होती है, लोगों को बता करके कि माता पिता क्या होता है। इस तरह से नशे को जो युवाओं में भी फैल रहा है उसको दूर करेंगे। प्रदेश जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी भंग होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हिमाचल में उनके और मुख्यमंत्री सुक्खू के आग्रह पर हाईकमान ने निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के साथ सलाह मशवरा करके जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। सक्रिय और काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ही कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जो लोग संगठन में काम नहीं करना चाहते उनको कार्यकारिणी में जगह नहीं दी जाएगी। इसी के साथ एक प्रश्न के उत्तर में प्रतिभा सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति एक पद के संदर्भ में मुख्यमंत्री से बात की जाएगी, वरिष्ठ नेताओं से सलाह करके इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। को भंग करके नई कार्यकारिणी का गठन करने की आवश्यकता थी। उसके लिए हमने हाईकमांड से ये निवेदन किया था और हम खड़गे जी का, वेणुगोपाल जी का और शुक्ला जी के आभारी हैं कि उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को सुना। पिछली कार्यकारिणी भंग की है और नई कार्यकारिणी का अब गठन किया जाएगा, जिसमें सक्रिय लोगों को डाला जाएगा जो पार्टी के लिए रात दिन काम करें, वक्त भी दें, समय भी दें और मजबूती के लिए रात दिन कार्य करें। इसलिए हम चाहते थे कि एक नया दौर से हम इस पार्टी का काम करना शुरू करें। एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत है उसको भी लागू किया जाएगा, उस पर भी गौर किया जाएगा। देखेंगे, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करनी है, उनका क्या विचार है। तो जो लोग 2-2 पद लिए बैठे हैं उनको अगर वो पद छोड़ना है तो किसी ऐसे सक्रिय व्यक्ति को दें जो पार्टी के लिए काम करे और वक्त भी दे और पार्टी को सक्रिय करने के लिए सभी को साथ लेकर जोड़कर। बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सदर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिलासपुर सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इस बारे में 1 सप्ताह के भीतर ही बिलासपुर की जनता के साथ उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सदर विधायक के शिमला, पंचकुला, बिलासपुर शहर और विदेश में मकान हैं। ये सब संपत्ति विधायक के पास कैसे आई, इसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव के बाद उनके पास महंगी गाड़ियां कहां से आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिलासपुर में चिट्टे तस्करों के साथ विधायक का सीधा संपर्क है। बिलासपुर में भी नशेड़ियों को बीजेपी का पूरा समर्थन है। वहीं उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी घेरा। तथाकथित एमएलए मिस्टर त्रिलोक जम्वाल की संपत्ति में लगातार बेतहाशा इजाफा हो रहा है। एक कोठी चौड़ा मैदान में, एक कोठी चंडीगढ़ में, एक कोठी हीरापुर में, एक कोठी बिलासपुर के अरोड़ा सेक्टर में, एक कोठी सुना है कोई दुबई में।
और 2-2 स्कॉर्पियो, कोई इनोवा, बैंक के अंदर जो है बेतहाशा पैसा, और साथ में सोना चांदी, ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? इसकी इंक्वायरी माननीय मुख्यमंत्री जी को करवानी चाहिए। और बिलासपुर के लोग 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम पर्सनली तौर पे शिमला में जाकर के ज्ञापन देंगे कि इसकी संपत्ति की जांच हो। और मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से और बिंदु से भी ये कहना चाहूँगा कि इसकी संपत्ति की जांच करवाएं, लेकिन वो इसलिए नहीं कराते क्योंकि स्वयं वो पीपी घोटाले में फंसे हुए हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी जो है वो स्वास्थ्य घोटाला रहा है। नूपुर ब्लॉक की पंचायत ठेहट में क्यालू बाबा मंदिर कमेटी और जागृति चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से करवाए जा रहे छठे 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। समारोह में कांगड़ा चंबा डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस खेलकूद प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रखना और उनमें खेल के प्रति रुचि बढ़ाना है। इस खेलकूद प्रतियोगिता में मुख्यतः कबड्डी जूनियर, कबड्डी सीनियर और वॉलीबॉल प्रतियोगिता करवाई गई। इस टूर्नामेंट में हिमाचल के साथ साथ पंजाब की टीमों ने भी हिस्सा लिया। इस खेलकूद प्रतियोगिता में लगभग 1.5 लाख रुपए के इनाम खिलाड़ियों में वितरित किए गए। इनका भी धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।